हमारे जब सेल्स की टीम डील क्लोज नहीं कर पाती थी तो ये 3 जगह थे जहां पे जाके हम इसे सही करते थे और इसे हम 3 पार्ट्स में बांटते थे। सबसे पहला हो गया प्री सेल्स, सेकंड हो गया ड्यूरिंग सेल्स और एक हो गया पोस्ट सेल्स। 3 पार्ट। प्री सेल्स में हम सबसे पहले ये देखते थे कि भाई इसे लीड कितनी देर में एलोकेट हो रही है, नंबर 1। और उसके बाद जब इसे लीड एलोकेट हो गई, ये कितनी देर में रीच आउट कर रहा है। अगर ये बहुत देर होती थी तो मामला सही नहीं है, हमें इस वाली चीज को सही करना होगा। अब आता था दूसरा एरिया जिसे कहते थे ड्यूरिंग सेल्स। इसमें हम लोग ये वाली चीजें देखते थे कि भैया क्या लीड को क्वालिफाई करता है, मतलब कायदे के आदमी से बात कर रहा है, ये इस वाली चीज की पहचान कर लेता है या टाइम पास करता है। दूसरी चीज है कि वो रिक्वायरमेंट कैसी समझता है। तीसरी चीज है रिक्वायरमेंट के बेसिस पे क्या ऑफर दे देता है, ऐसा तो नहीं करता कस्टमर आया सुना और पिच मारना शुरू कर दिया। उसके बाद ये कस्टमर्स के ऑब्जेक्शन को कैसे मैनेज करता है। उसके बाद ये नेगोशिएट सही से कर पाता है कि नहीं। और लास्ट में इसकी क्लोजिंग की स्किल्स कैसी है। ये चीजें हैं जो देखना बहुत जरूरी होती थी। उसके बाद तीसरे नंबर पे होता है जो तीसरी कैटेगरी है पोस्ट सेल्स। पोस्ट सेल में दो ही चीजें, क्या इसके फॉलोअप का सिस्टम कैसा, क्योंकि अगर ये फॉलोअप सही से नहीं करेगा तो नहीं होगा सेल, क्योंकि जो सेल होती है वो 3 से 5% ही उसी टाइम क्लोज होती है, वो भी हाई इंटेंट वाले कस्टमर के, इसलिए फॉलोअप बहुत जरूरी होता है। और नेक्स्ट होता है कि आप नर्चर कैसे करते हो सेल्स को, कि अगर कस्टमर ने टच में रहना बंद कर दिया तो आप उसे नर्चर कैसे करते हो। इन जगह पे हम जाके हमेशा देखते थे तो सेल्स यहीं से इंप्रूव होती थी।